रात्रिकालीन गोष्ठी में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, एक सूत्र के साथ हम चर्चा को प्रारंभ करके फिर सामूहिक अर्जी सबकी लगाएंगे। प्रगति को प्राप्त करना है तो अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जितनी तीक्ष्ण, जितनी तेज गति होगी उतनी ही जल्दी प्रगति होगी। आप कई बार हम देखते हैं, आप नहीं देख पा सकते होंगे, पता नहीं आपको क्या खबर होगी इस बारे में। हमारे पास या बागेश्वर धाम पे बालाजी के पास लाखों लोग आते हैं। कुछ लोग 4-5 बार आके ही कृपा पा जाते हैं और कुछ लोग कई बार आकर के नहीं पा पाते। कई बार एक बार जाने में ही कृपा हो जाती है और कई बार जाओ तब भी नहीं होती। तो क्या भगवान भी जान पहचान के लोगों पर कृपा करते हैं क्या? हैं? बोलो, क्या भगवान भी देखते हैं कि ये अमीर है ये गरीब है तो अमीर पे कृपा कर दें, गरीब पे ना करें? क्या भगवान भी ये देखते हैं कि ये बड़े घराने के हैं, उच्च कुल के हैं, ये निम्न कुल के हैं, उच्च कुल वालों पे जल्दी कृपा कर दें, निम्न कुल वालों पे ना करें? क्या भगवान भी ऐसा देखते हैं? अच्छा, क्या भगवान भी देखते हैं सुंदर बद सुंदर? नहीं। फिर सुनो, यहां से लाल किला कितने किलोमीटर दूर है? 16 किलोमीटर। अच्छा, पैदल जाएं तो कितना समय लगेगा? अरे चलो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे पैदल। बोलो। अच्छा, साइकिल से जाएं 2 घंटे 3 में पहुंच जाएंगे। अच्छा, मोटरसाइकिल से जाएं 1 घंटा, कार से जाएं आधा घंटा और हवाई जहाज से जाएं 5। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हवाई जहाज वालों के लिए लाल किला नजदीक खिसक के आ जाता है? बोलो बोलो, नहीं, वो तो वही है, पर जो जिस गति से जाता है उसी गति से उतनी ही जल्दी पहुंच जाता है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा है, वो तो 70 बरसती है। अपनी श्रद्धा जिस गति से उनके चरणों में लगाओगे उतनी ही जल्दी तुम पर बालाजी की कृपा हो जाएगी। इसलिए प्रगति को पाने के लिए अपनी गति की चाल को समझना इतना ही आवश्यक है जितना गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चेक करना पड़ता है। हवा और फ्यूल दोनों को चेक करना पड़ता है। ठीक है तो नहीं, अगर हवा कम हो फ्यूल फुल हो तो एवरेज गड़बड़ा जाएगा। फ्यूल फुल हो और टायर की हवा फुल हो पर फ्यूल खाली हो तो नहीं चल पाओगे। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। इसलिए मेरे पागलों, आज की रात में तुम्हें सिद्धांत को समझने जैसा है और ये अपने मन को भी समझाने जैसा है कि भगवान कृपा करने ही बैठा है। बस ये तुम्हारे मन की बात है कि तुम्हारा मन कितना तीक्ष्ण है और तुम अपने मन से कितनी गति के साथ उस परमात्मा की तरफ आकर्षित हो रहे हो। तुम अगर द्वंद्व में हो रहे हो, भगवान है भी नहीं भी, भगवान कृपा। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारे मन की, और वो मन की दिक्कत ये है कि तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है कि कृपा करेंगे कि नहीं। तुम खुद टेंशन में हो, तुम भी दुविधा में हो, हम पे कृपा भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हमारी अर्जी पूरी होगी कि नहीं होगी, हमारी अर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी। ये बातें छोड़ो बाप, तुम दुविधा में हो इसीलिए तुम परेशान हो। एक बात हमारे गुरु ने हमें सिखाई है, वो हम तुम्हें कहने जैसी कह भी देते हैं, कहने जैसी वो बात है, वो समझने जैसी बात है। हमारे गुरु ने कहा है सरेंडर हो जाओ। बस एक बात। हम बस पर बैठते हैं तो कभी नहीं पूछते कि ड्राइवर का मकान कहाँ है, ड्राइवर के परिवार में कौन कौन है, कौन सी जाति का है, पढ़ा है, लिखा है, अंग्रेज है। हमने टिकट कटवाई और बैठ गए, मंजिल पर पहुंचाना ड्राइवर का काम है। वैसे ही तुम भी सदगुरु के चरण पकड़ के बैठ जाओ, बाकी का काम सदगुरु का है। पर खबरदार, बस उसी पे बैठना जो जहां तुम्हें जाना हो वहीं जाती है। ये खबरदार, तुम गलत नंबर वाली बस पे मत बैठ जाओ कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें जाना है लाल किला हो, तुम बैठ जाओ चांदनी चौक की बस पर। अरे ठीक है, मान लो तुम बैठ जाओ होटल वाली बस पर,
तुम बैठ जाओ आगरा वाली बस पर, तुम बैठ जाओ मथुरा वाली बस पर, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ठीक समझने जैसी बात है कि मंजिल पर जाने के लिए हमें बस का ठीक से चुनाव भर करना है। और हम तुम्हें बहुत सिद्धांत पूर्वक करें कि तुम हमारे पीछे मत पड़ो, हम जिनके पीछे पड़े हैं तुम भी उन्हीं के पीछे पड़ जाओ। आदमी सदा धोखा देता है, याद रखना मेरे पागलों। आदमी बड़ों से लायक हो ही नहीं सकता है। आदमी का मन है और ये मन बड़ा बहुत खतरनाक आदमी है। अभी तुम श्रद्धा पूर्वक बैठे हो, हमारे ही सामने कोई दूसरा गुरु पंडाल लगा ले, वो बैनर टांग दे, 24 घंटे में चमत्कार देखो, तुम तुरंत वहां खिसक जाओगे। हमें भरोसा है पूर्ण रूप से। हाँ, 2-4 अगर पागल रह सकते हैं जिससे थोड़ा हमारा ज्यादा करीब का रिश्ता होगा, बाकी तुम खिसक लोगे कि भाड़ में गए गुरु जी। महीना 2 महीना तुम यूट्यूब देखोगे, खिसक लोगे। ये मन बहुत विचित्र है, इस मन को समझाना बहुत कठिन है। लेकिन हमारे गुरु ने एक बात हमें सिखाई है, जिस दम पर हम अभी तक जीवन में हनुमान जी की कृपा को पा पाए हैं, और वो बड़ी सरल और बड़ी सर्वोत्तम बात है। सरेंडर हो जाओ, अपने आप को सदा सदा के लिए हनुमान जी का बना दो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हम इतना दावे के साथ कहते हैं भगवान को कृपा, आपके पर भगवान की कृपा होगी नहीं, भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। दोनों में अंतर है, होने में और करने में। करनी ही पड़ेगी। जब सपोर्ट हनुमान जी जैसा कोई लगा दे तो कृपा होती है। अब भाई किसी विषय के लिए कोई प्रधानमंत्री कह दे तो फिर अधिकारियों को काम करना ही पड़ेगा ना, हाँ जी या ना जी। तो हनुमान जी भक्ति के प्रधानमंत्री हैं, भक्ति के प्रधानमंत्री हनुमान जी और भगवान श्री राम जी हैं। अगर हनुमान जी सपोर्ट लगा दें तो काम सफल होकर के ही रहेगा। तो आज की रात की बात में आपको शायद हमारी बात समझ में आई होगी, जो समझने जैसी है कि हमें प्रगति को प्राप्त करना है तो अपनी गति को चेक करना अनिवार्य है कि आप किस गति से चल रहे हैं। और आप बहुत बार आकर के भी कुछ नहीं पा पाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई भूल नहीं है, हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। निश्चित रूप से तुम्हारी गति की चाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। जरा चेक करो अपनी गति को, ठीक से चेक करो और बार बार चेक करो, और इतना चेक करो कि तुम्हें वो फॉल्ट नजर आ जाए कि तुम कहाँ पर रुक गए, कहाँ पर रोड़ा बन गया है और कहाँ पर अवरोध बन गया है। वो तुम्हें समझ में ना भी आए तो ठीक है, काम करना कि फिर कुछ सोचो ही मत, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। फिर हमें बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कहेगा। तो हम खुद कहेंगे भैया तू आ जा यार, प्राण मत खा, और अर्जी स्वीकार हो जाएगी या बालाजी की कृपा हो जाएगी। दो में से कुछ एक होगा ही। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।